आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट टू फाइंड मोड। मोड निकालने के दो मेथड थे, एक हमें अनग्रुप डाटा दिया जाता था और ग्रुप डाटा दिया जाता था। ठीक है, अनग्रुप के लिए हम जो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती थी उसको हम कंसीडर करते थे, तो हम बोलते थे ये मोड है। बट यहाँ पे ग्रुप डाटा दिया गया है तो यहाँ पे फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल्स शो द एजेस ऑफ पेशेंट्स admitted in a hospital during a year. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret two measurements of the central tendency. अब ये जो डाटा दिया गया है, ये डाटा कौन सा है? ग्रुप डाटा है। ठीक है, तो इन ग्रुप डाटा में हम फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता था मॉड निकालने का? पहला स्टेप होता था तो हमें फ्रीक्वेंसी में, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। किसकी? फ्रीक्वेंसी की। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 23। ठीक है, अब इसके बाद मॉडल क्लास क्या बनेगी? 23 के सामने देखो आप मॉडल क्लास, ये इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या होगा हमारा? 35 to 45। क्लियर हुआ? अब हमारे पास L क्या होगा जो फॉर्मूला में यूज करना है? हेयर L इक्वल टू क्या होगा? 35। F1 क्या होगा हमारे पास? 23। F0 क्या होगा? प्रोसीडिंग वैल्यू 21। और F2 क्या होगा? सक्सीडेड वैल्यू 14। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी है मॉड निकालने का। मॉड निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। L हमारे पास क्या है? 35। F1 क्या हमारे पास? 23। F0 क्या हमारे पास? 21। 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14। H हमारे पास क्या है? दोनों का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है हमारे पास? 10 का। कितने का? 10। अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 35 प्लस 2/11 मल्टीप्लाई बाय 10, यही वैल्यू आएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 35 प्लस 20/11 कितना हो गया हमारे पास? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 36.8 ईयर। ये था हमारा मॉड निकालने का फॉर्मूला और मेथड। ठीक है, जब भी हमें मॉड निकालना है 10th क्लास में हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड निकालने का फॉर्मूला बता दिया और उसको सॉल्व भी किया। अब चलते हैं मीन की तरफ। तो मीन हम जब निकालेंगे वो हमारा क्या होगा? स्टेप डिवीजन मेथड होगा। स्टेप डिवीजन मेथड होगा। ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड के लिए पहले क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क कैसे निकालते थे? 5 + 15। ठीक है, 5 + 15 कितना हो गया? 20। 20/2 कितना हो गया? 10। फिर 25 + 15 कितने हो गए? 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 20। कितने का क्या है हमारा? 10 का। तो इसको आगे लिखते हैं 10, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 कितने हो गए हमारे पास? 60। ठीक है, ये था। अब हमारे पास UI निकालना है। क्या निकालना है? UI कैसे निकालते थे हम यहाँ पे A लेट करते थे, यही करते थे ना, अज्यूम करते थे। बट यहाँ काउंट करो कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मिड वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर हम यहाँ से ऊपर से हम 3 वैल्यू लेफ्ट करते हैं और नीचे से बॉटम से 3 तो 0, कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो आपकी मर्जी है, अज्यूम जिसको मर्जी कर लो। तो मैं यहाँ 30 को अज्यूम कर रहा हूँ। किसको कर रहा हूँ? 30 को अज्यूम कर रहा हूँ। 30 - 10 कितने होंगे? यानी कि 10 - 30। देखो 10 - 30 कितने हो गए? -20। यही होगा ना? यही होगा। यहाँ आया -20। ठीक है, 20 - 30 कितना हो गया? -10। 30 - 30 क्या हो गया? 0। ठीक है, 40 - 30 कितना हो गया? 10।
50 माइनस 30 कितना हो गया 20, 60 माइनस 30 30। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी कवर किया। अब यहाँ पे h आ गया, डी आई क्या है यू आई आपने क्या फाइंड किया है -20, h क्या है दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 10 का, 10 का ही डिफरेंस आ रहा है ना हमारे पास। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा -2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ -1 आ जाएगा 0, 10 बाई 10 कितना होगा 1, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3। सिंपल। अब आपको क्या करना है एफ आई मल्टीप्लाई इंटू डी आई, यही करना है ना। एफ आई क्या है आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा -2 -12, 11 इंटू -1 -11, 0 ठीक है, 21 इंटू 0 0 हो गया, 23 इंटू 1 ज़ा 23 क्लियर, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 28, 5 3 ज़ा 15। अब आपको सिंपल माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना। अब यहाँ ध्यान दो आप, -12 -11 तो कितना बना, इनको ऐड करने के बाद कितना आता है -23, कितना आता है -23 मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद 23 प्लस 28 प्लस 15 कितना आया 66। अब माइनस कर दो इसको 23 के साथ, कितना रह गया 43 रह गया, कितना 43। तो इसको करने के बाद हमारी वैल्यू क्या निकली -43, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी वैसे ही किया। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल करो कितना आ रहा है 80 आ रहा है। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, ठीक है। यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या हमारे पास ए क्या हमारे पास 30, एच क्या हमारे पास 10, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई यही है ना, या डी आई ले लो या यू आई ले लो, ठीक है। हम डी आई ले रहे हैं, ठीक है, एफ आई डी आई कितना निकला हमारा 43, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ आई क्या निकला हमारे पास 80, एच कितना निकला है 10, ठीक है। अब मीन निकालना है हमारे पास, मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्टेप डिविएशन का क्या फॉर्मूला है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला है। ए क्या हमारे पास 30, एच हमारे पास क्या है 10, सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया 43, एफ आई कितना निकला है 80। क्लियर हुआ यहाँ तक। इन सबको मल्टीप्लाई करें 30 प्लस 430 डिवाइडेड बाई 80 यही आएगा। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप 30 प्लस ये कितना आया 5.36, तो आंसर क्या आया 35.36, ये आपका ईयर्स निकल गए, ठीक है। तो आप लोग कंक्लूड कर सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल, कंक्लूड लिखना है ना हमें, तो क्या लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट in the hospital are the age 36.8 ईयर, ठीक है। तो एवरेज पेशेंट क्या होगा हमारे पास, एवरेज पेशेंट एडमिटेड कितना 35.36 ईयर्स, ये आपका एवरेज आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।